नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक लड़की की अनकही कहानी। रीमा एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरी होती थी। उसने बचपन से एक सुंदर गृहस्थ जीवन के सपने देखे थे, जहाँ प्यार हो, सम्मान हो और रिश्तों में भरोसे की गर्माहट हो। लेकिन किस्मत ने उससे वो सब छीन लिया। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका पति राकेश ने साफ कह दिया, रीमा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुमसे शादी मेरी मजबूरी थी। रीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समाज, रिश्तेदार और भविष्य की चिंता, सब कुछ मिलकर उसकी रूह को झंझोड़ गए। लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया, बस एक चुप्पी ओढ़ ली। कुछ दिन इसी तरह वह अपने ससुराल में रही और फिर मायके लौट आई। जब वो अपनी माँ के घर पहुंची तो उसकी माँ की ममता भरी गोद ने उसे संभाल तो लिया, लेकिन उसी दौरान एक और खबर ने उसे तोड़ दिया। वो माँ बनने वाली थी। रीमा 3 महीने की गर्भवती थी। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा? मैं अकेली इस बच्चे को कैसे संभाल पाऊंगी? पति से तो अलग हुई, लेकिन मायके में पिता का साया भी नहीं था। फिर अचानक रिया को ख्याल आया, हो सकता है यह बच्चा मेरी किस्मत बदल दे। कम से कम इस बच्चे के सहारे मैं अपनी जिंदगी काट तो पाऊंगी। रीमा को अब रातें लंबी लगने लगी थी, नींदें टूटने लगी। दिन बीतते गए, पर दिल का खालीपन और भी भारी होता गया। रीमा अक्सर खिड़की के पास बैठी रहती, पीठ पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती। तू आएगा ना मेरी जिंदगी में उजाला बनकर? उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन घर के माहौल में सुकून नहीं था। रीमा की सौतेली बुआ आए दिन आकर झगड़ा करती, ये घर मेरा भी है, तुम्हारे बाप ने अकेले कैसे सब ले लिया। रीमा के दुख पर दुख बढ़ते जा रहे थे। एक टूटी शादी, गर्भावस्था और अब प्रॉपर्टी का तनाव। लेकिन फिर भी रीमा ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह उठती, मुस्कुराने की कोशिश करती और पेट पर हाथ फेरते हुए खुद से कहती, तेरे लिए जीना है मुझे, हर तूफान से लड़ना है अब। उसका दिल टूटा, सपने चकनाचूर हुए, लेकिन उम्मीद की एक किरण अब भी बाकी थी। उस अजन्मे जीवन के रूप में जो रीमा को फिर से जीना सिखाने वाला था। रीमा ने जब सिया को जन्म दिया तो वह पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी बन गया। उसकी गोद में जब नन्ही सिया आई तो लगा जैसे हर अंधेरे पर उजाले ने जीत हासिल कर ली हो। लेकिन हकीकत के साए उस खुशी को लगातार निगलने की कोशिश कर रहे थे। रीमा की सौतेली बुआ सावित्री देवी, जो रीमा के पिता की सौतेली बहन थी, लगातार रीमा और उसकी माँ को मानसिक यातना देती थी। वह हर हफ्ते घर आती और दरवाज़ा खोलते ही चिल्लाने लगती, भाभी, ये घर मेरा भी है, मेरे हिस्से की छत और जायदाद तुमने हड़प ली। तुम्हारे पति ने सिर्फ अपने नाम लिखवा लिया सब कुछ, और अब तुम माँ बेटी ऐश कर रही हो। रीमा की माँ चुपचाप सिर झुका लेती और रीमा अपनी नन्ही सिया को सीने से लगाकर चुप रहती। लेकिन हर बार उस घर की दीवारों में बुआ की आवाज़ें गूंजती, जैसे कोई जहर हर कोने में घुलता जा रहा हो। बुआ का मकसद सिर्फ घर या संपत्ति नहीं था, वो रीमा को नीचा दिखाना चाहती थी। बार बार रीमा की तलाक का ताना देती, शादी निभा नहीं पाई, अब मेरी जमीन पर रानी बनकर बैठी है। रीमा इन बातों से टूटती, मगर सिया की किलकारियाँ उसके जख्मों पर मरहम रख देती थी। तनाव का साया इतना गहरा था कि खुशी के पल भी बोझिल लगते थे। बुआ कभी पुलिस की धमकी देती, कभी वकील की, और कभी पड़ोसियों के सामने रीमा और उसकी माँ की इज्जत उछाल देती। कुछ रिश्तेदार बुआ के साथ थे, कुछ चुप थे, पर रीमा का कोई सहारा नहीं था। इसी घुटन, अपमान और तनाव के बीच सिया ने आँख खोली। एक ऐसा घर जहाँ प्यार की जगह ताने थे और जहाँ हर दीवार एक कहानी कहती थी, त्याग की, सहने की और उम्मीद की। रीमा रोज सिया को देखकर खुद से वादा करती, तुझे वो दुनिया दूंगी जहाँ तू हर सांस इज्जत से ले सके, जहाँ कोई
तेरे सपनों पर बोझ न डाले। सिया अभी ठीक से चलना भी नहीं सीख पाई थी कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट ने आसमान को चीर दिया था, रीमा और उसकी माँ किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। लौटते वक्त ट्रक की तेज रफ्तार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन अखबारों में सिर्फ एक खबर थी, माँ बेटी सड़क हादसे में मृत, पीछे छूटी मासूम बच्ची। बच गई थी तो बस सिया, एक छोटी सी बच्ची जो अब माँ की गोद, नानी की ममता और हर उस रिश्ते से वंचित हो गई थी जो उसे इंसानियत सिखा सकता था। उसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। रीमा की सौतेली बुआ सावित्री देवी आई, लेकिन उसे अपनी भाभी और भतीजी के जाने का कोई खास शौक नहीं था, बल्कि अपने अधिकार की ज्यादा चिंता थी। वो लोगों से कहती, मैं ही अब इस बच्ची की जिम्मेदारी उठाऊंगी, आखिर मेरी ही तो खून है। लोगों ने तारीफ की, पर हकीकत वो नहीं जानते थे। बुआ सिया को घर तो ले तो आई, लेकिन माँ की ममता देने नहीं, बल्कि उसे एक बोझ, एक बंधुआ मजदूर बना देने के लिए। सिया का बचपन तानों की जंजीरों में जकड़ गया। तो उसी रीमा की बेटी है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तेरे माँ और नानी ने मुझे घर से बेघर किया, अब तू मेरी नज़र के सामने काम करेगी। छोटे छोटे हाथों से झाड़ू पोंछा करवाती, बर्तन धुलवाती। जब सिया से कोई गलती होती तो ना सिर्फ उसे डांट पड़ती, बल्कि मार भी खानी पड़ती थी। बुआ की दो बेटियां जो खुद स्कूल जाती, अच्छे कपड़े पहनती और सिया को उसके पुराने कपड़े पहनने को मिलते, वे दोनों सिया पर हंसती और उसे काम वाली कहकर बुलाती। एक दिन गलती से सिया के हाथ से गर्म दूध का पतीला गिर गया तो बुआ ने सिया का हाथ चला दिया। उस मासूम की चीखें किसी को नहीं सुनाई दी, क्योंकि उसका था ही कौन। सब ने मान लिया था कि इस बच्ची की माँ ने बहुत गलत किया होगा, अब ये उसका फल भुगत रही है। सिया का बचपन किताबों और खिलौनों में नहीं, आंसुओं और जुल्म की चुप तहों में बीतने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह खड़ी हो रही थी, एक सवाल, एक आग और एक संकल्प उसके मन में धीरे धीरे जन्म ले रहा था। क्या उसकी जिंदगी सिर्फ सजा है? क्या वो भी एक इंसान की तरह जी सकती है? सिया अब 13 साल की हो गई थी। उम्र तो छोटी थी, लेकिन जो जिंदगी उसने जी थी उसने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। हर एक दिन जैसे जुल्म और अपमान लेकर आता था। बुआ की बेटियां मानसी और रिया उसे देखकर ताने मारती, हमारे पुराने जूते पहन ले नौकरानी, तुझे तो आदत है गंदे कपड़ों की। सुन रीमा की बेटी, तेरी माँ ने हमारी माँ का घर छीन लिया था, अब तू देख हमारे घर में नौकरानी बनकर रह गई है। और बुआ हर दिन ताने मारती, मारपीट करती और पेट भर खाना भी नहीं देती, भूखा सुला देती। यही सिया की सजा बन गई थी। एक रात सिया चुपचाप छत पर लेटी थी, आकाश को निहार रही थी। उसने आंसुओं में डूबे हुए शब्दों में खुद से एक वादा किया, माँ मैं अब और नहीं सहूंगी। अगर तू होती तो कहती, सिया चुप्पी कमजोरी नहीं है, लेकिन जुल्म के सामने खामोश रहना पाप है। मैं अब पाप नहीं करूंगी। अगली सुबह सिया कुछ पैसे और अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर लेकर चुपचाप घर से निकल गई। पैदल चलती रही, भूख, डर, अनजान रास्ते, लेकिन अब वो उस घर से दूर जाना चाहती थी। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि इतने दिन तक वह इतने अत्याचार सह चुकी थी कि अब किसी भी चीज़ से डरती नहीं थी। करीब 5-6 घंटे पैदल चलने के बाद वह शहर के पास एक छोटे से अनाथ आश्रम के बाहर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी मालती मैम ने उसे देखा, बिखरे बाल, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक जिद, एक चुप सी सीख थी। तुम कौन हो बच्ची? सिया ने सर झुकाकर बस इतना कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं किसी की रहमत नहीं, मेहनत की हकदार बनना चाहती हूँ। अनाथालय की मालकिन उसके साहस से द्रवित हो गई। उन्होंने सिया को गले से लगा लिया और उसी पल एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहाँ तकलीफें तो थी, लेकिन इंसानियत भी थी।
दर्द था, लेकिन इज्जत भी थी। मालती मैम ने सिया से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम इस आश्रम में जब तक चाहे रह सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सिया बोली, मुझे काम से कोई आपत्ति नहीं है, मैं पहले भी बहुत काम करती थी, बस इज्जत से रहना चाहती हूँ। सिया ने अनाथ आश्रम में झाड़ू पोछा किया, छोटे बच्चों को खाना खिलाया, पढ़ाई में भी आगे निकली और हर काम दिल से किया। अब उसका सपना था स्वाभिमान से जीना। अब वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे सिया से बहुत प्यार करने लगे। सिया के जीवन में पहली बार एक नई सुबह आई थी, जब सब कुछ शांत था। कोई ताना नहीं, कोई थप्पड़ नहीं, कोई चीख नहीं। अनाथ आश्रम की खामोशी में उसे अपनी माँ की झलक मिलती थी। यहाँ के लोग थोड़े अनजाने थे, लेकिन उनकी आंखों में वह बेरुखी नहीं थी जिससे वह अब तक जूझती आई थी। मालती मैम जो आश्रम की देखरेख करती थी, सिया के चेहरे में एक गहरी थकावट थी और एक गहरी जिजीविषा पड़ चुकी थी। बेटा, यहाँ तुम्हें सिर पर छत और दिल में सम्मान मिलेगा। सिया की आंखें भर आई। ये सब उसने पहली बार सुने थे। सिया सुबह सबसे पहले उठती, बच्चों को तैयार करती, उन्हें नाश्ता कराती, फिर पढ़ने बैठती। आश्रम में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहाँ सिया को किताबों से दोस्ती हो गई। उसे पढ़ाई का चाव था, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ बनकर दिखाने की आग। सिया ने सिलाई बुनाई सीखनी शुरू की। कभी किसी के लिए रुमाल बनाती तो कभी राखियाँ। जो भी छोटी मोटी कमाई होती उसे एक पुरानी डिब्बी में जोड़ती जाती थी। हर रुपया एक सपना था। उसका स्वाभिमान की पहचान थी। जब कोई बच्चा रोता तो सिया उसे माँ की तरह गले लगा लेती। कभी कभी वह खुद भी रातों में चुपके से रो लेती थी, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, उसकी मजबूती का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी और बोली, माँ, मैंने सब कुछ खोया है, लेकिन खुद को नहीं खोने दूंगी। एक दिन मैं ऐसा बनूंगी कि दुनिया मुझे रीमा की बेटी नहीं, सिया के नाम से पहचानेगी। यह वो सिया थी जो कभी दूसरों की दया की मोहताज थी। अब वह खुद दूसरों का सहारा बनना चाहती थी। उसके भीतर एक चुपचाप बगावत थी, जिंदगी की उसकी शर्तों पर जीतने की। सिया उस दिन बहुत खुश थी। आश्रम में बच्चों के लिए छोटे त्योहार की तैयारी चल रही थी और उसने अपने जमा पैसों से खुद के लिए पहली बार एक जोड़ी नए कपड़े खरीदे थे। हाथों में एक छोटी सी थैली थी और दिल में एक बड़ी सी खुशी। वो सड़क किनारे बस से उतरकर जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। सिया जमीन पर गिर गई और उसकी थैली दूर जा गिरी। लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी से एक लड़का घबराया हुआ उतरा। समर ने झुककर सिया को उठाया, लेकिन सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे सहारा मत दीजिए, मैं खुद चल सकती हूँ। समर ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन सिया ने कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हो सके तो इतना किया करो कि गाड़ी देखकर चलाया करो। गरीब इंसानों की भी अपनी ज़िंदगी होती है और वो भी जीना चाहते हैं। सिया की बात सुनकर समर हैरान रह गया। वह उसकी आंखों में कुछ अलग देख चुका था। वो दर्द से कराह रही थी, फिर भी उसकी आवाज़ में आत्मसम्मान था। यह वही चीज़ थी जो समर को भीतर तक छू गई। समर ने अगले दिन आश्रम जाकर सिया का हालचाल पूछा। वहाँ उसे सिया की ज़िंदगी की कहानी का पता चला। बिना किसी शिकवे या शिकायत के एक संघर्षशील लड़की की कहानी। वह हैरान थी कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतना सहन कैसे कर सकता है और फिर भी मुस्कुरा सकता है। वापस घर लौटते वक्त समर की आंखें नम थी। उसने माँ से कहा, माँ, अगर किसी में मैं अपना जीवन साथी देखना चाहता हूँ तो वो सिया है। उसमें आत्मा की सुंदरता है। कुछ दिनों बाद समर फिर आश्रम आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी माँ भी थी। उन्होंने सिया से कहा, बेटा, हमें तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, हमें
तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी सच्चाई चाहिए। क्या तुम समर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहोगी? सिया कुछ पल चुप रही। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे इतने सम्मान से देख सकता है। उसने धीमे से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? समर मुस्कुराया। हाँ, तुम वही हो जिसने हर तूफान को चुपचाप झेला, लेकिन खुद को कभी टूटने नहीं दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी वही सिया का उजाला हो। समर और सिया की शादी पूरे सम्मान और प्रेम के साथ होती है। अनाथ आश्रम की दीवारों से निकलकर अब सिया एक नए संसार की दहलीज पर थी, जहां उसके हर दर्द सम्मान में बदल चुका था। अब वह घर बड़ा सुंदर और हर वो चीज़ जिसे जब बचपन में उसकी बुआ ने उसे वंचित रखा था, पर अब भी सिया जमीन से जुड़ी थी। हर नौकर को नाम से बुलाती, हर काम में खुद शामिल रहती। एक दिन सिया घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें देख रही थी। तभी उसकी निगाह एक खास फ्रेम पर पड़ी। उसमें 3 लोग थे, एक बुजुर्ग सज्जन, एक महिला और उनके बीच एक पुरुष। वही चेहरा जिसे सिया ने माँ की अलमारी में रखे एक पुराने फोटो में देखा था। ये तो मेरे पिता हैं। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। सिया दौड़कर समर के पास पहुंची और पूछा, ये कौन है? समर ने कहा, ये मेरे पापा के दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं। जब पापा का निधन हुआ तो इन्होंने मेरे बिजनेस को बहुत सपोर्ट किया, एक पिता जैसा साथ दिया। सिया की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से अपनी माँ और उस आदमी की एक पुरानी फोटो निकाली जो अब भी उसकी डायरी में रखी थी। समर, ये मेरे पिता है। समर चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे अंकल हैं, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। तब सिया ने समर को बताया कि उसने अपनी माँ के साथ उनकी तस्वीर देखी है। मेरे जन्म से पहले ही मेरी माँ का तलाक हो गया था और मैं अपनी नानी के घर में ही पैदा हुई थी। तुरंत समर ने अमेरिका कॉल किया और सब कुछ अपने अंकल को बताया। कुछ ही हफ्तों में रमेश चंद्र भारत आया। जब उसने सिया को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आई। रीमा से शादी, फिर किसी और से प्रेम, अमेरिका जाना, लेकिन सिया के बारे में न जान पाना। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर जानता कि मेरी रीमा इस दुनिया में नहीं रही और मेरी बेटी तुम ऐसे पल पल तड़पती हो तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। सिया की आंखें भर आई, लेकिन आवाज अभी भी दृढ़ थी। मैंने पिता शब्द को कभी महसूस नहीं किया। माँ ही मेरी सब कुछ थी और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके बार बार कहने पर और माफी मांगने पर सिया का मन पसीजने लगा। वह बोली, अब अगर आप सच में पछतावा लेकर आए हैं तो मैं वो रिश्ता दोबारा जीना चाहती हूँ, बेटी बनकर। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, अपनत्व के थे। सिया के जीवन में अब सब कुछ बेहतर था। उधर उसकी बुआ के घर में जैसे पाप की जड़ें खुद को खाने लगी थी। बड़ी बेटी एक दिन बिना बताए घर से भाग गई। वह एक लड़के के साथ गई थी, साथ में घर का सारा जेवर और नकदी भी ले गई थी। बुआ को जैसे एक गहरा झटका लगा। शायद यह उसकी द्वारा सिया पर किए गए अत्याचारों का ही फल था। लेकिन इससे पहले कि वह संभलती, छोटी बेटी ने भी अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया। तुमने हमेशा सिया पर जुल्म किए, अब भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं। अब बुआ घर में अकेली रह गई थी। जिस घर में कभी सिया की चीखें गूंजती थी, वहां अब बुआ की दीवारों से टकराती चुप्पी रहती थी। वो खुद से बातें करने लगी थी। गली के लोग कहते वो पगला गई है, पर शायद ये पागलपन नहीं था, ये वो पछतावा था जो देर से लौटता है मगर तबाही बनकर। सिया अब खुश है, आत्मनिर्भर है, सशक्त है। उसकी खामोशी अब हजारों अनाथ बच्चों की आवाज बन चुकी है। वह एक फाउंडेशन खोलती है जहां वो ऐसे बच्चों को पढ़ाती और पालती है जिनके माता पिता तो जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। हर बच्चा एक सिया है,
जो बस थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान और एक भरोसे का हाथ चाहता है। वो लड़कियां जो किसी बुआ की कैद में हैं, जो अपनी माँ के गुमनामी में जी रही हैं, सिया उन्हें कहती है, तुम टूटी नहीं हो, बस खुद को जोड़ना सीखो। तुम्हारी कहानी का अंत तुम्हारे हाथों में है। जो खामोशी में सहते हैं, उनका भी वक्त आता है। हर टूटी दीवार के पीछे एक उजली सुबह होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।